वैश्विक व्यापार के बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हड़कंप मचा दिया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने अमेरिका को नाराज कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे यूरोप का दोहरा चेहरा करार दिया है। आखिर क्यों अमेरिका इस डील को यूक्रेन के साथ गद्दारी बता रहा है? क्या है मदर ऑफ ऑल डील्स का असली सच? चलिए विस्तार से जानते हैं। बुधवार को एक इंटरव्यू में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप पर सीधा हमला बोला। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत और ईयू के बीच मंगलवार को कई साल की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है, जिससे वह काफी निराश है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। इस पर बेसेंट ने कहा कि उन्हें अपने लिए जो सही लगे वह करना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो यूरोप का ये रवैया मुझे बेहद निराशाजनक लगा। बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने यूक्रेन के हितों से ऊपर अपने व्यापारिक मुनाफे को रखा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, जब भी आप किसी यूरोपीय नेता को यूक्रेन के लोगों की रक्षा की बात करते हुए सुने तो याद रखिएगा कि उन्होंने व्यापार को यूक्रेन से ऊपर चुना है। अमेरिकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है रूसी तेल। बेसेंट का आरोप है कि यूरोप भारत से वो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है जो रूसी कच्चे तेल से बने हैं, यानी यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध मशीनरी को फंड कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये डील क्या है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इस समझौते के तहत 97% सामानों पर टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क या तो खत्म कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इससे 2032 तक ईयू का भारत को होने वाला निर्यात दोगुना होने की उम्मीद है। यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत होगी। भारत के लिए ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि ये न केवल व्यापार बढ़ाएगा बल्कि यूरोपीय देशों के साथ साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा। लेकिन अमेरिका इसे अलग नजरिए से देख रहा है। ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। बेसेंट ने खुलासा किया है कि पिछले साल अमेरिका ने भारत पर जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, यूरोप ने उसका साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि वह इस ट्रेड डील में व्यस्त था। अमेरिका टैरिफ को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि बेसेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कहा कि भारतीय रिफाइनरों द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में तेजी से गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें हटाने का कोई रास्ता निकल सकता है। साफ है कि दुनिया अब दो गुटों में नहीं बल्कि हितों के आधार पर बंट रही है। जहां अमेरिका टैरिफ वॉर के जरिए अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, तो वहीं यूरोप अब वॉशिंगटन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत जैसे सहयोगियों की तलाश कर रहा है। ये समझौता भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन अमेरिका के साथ बिगड़ते व्यापारिक रिश्ते नई दिल्ली के लिए एक कूटनीतिक चुनौती भी बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या यूरोप का ये कदम वाकई यूक्रेन के साथ विश्वासघात है या ये बदलते वक्त की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।